यह कैसी जनरेशन। यह मेरी स्वरचित कहानी। इसे चोरी करके किसी अन्य चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर न डालें, अन्यथा आपके ऊपर लीगल एक्शन। शाम हो रही थी। भगवान सूर्य पूरे दिन अपनी रोशनी को लुटा लुटा के थक गए थे और सूर्य भगवान अपनी माँ की गोद में आराम करने की सोच रहे थे। ऐसे में अपने बच्चों को बहलाने के साथ साथ माया को ये चिंता खाई जा रही थी। गर्विता चुप नहीं हो रही है। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अभी दिन ढलते ही बाबा खाना मांगने लगेंगे। नहीं मिलने पर मेरे माँ बाबूजी को हजारों हजार गालियाँ देंगे। एक बेटी व एक बेटे की माँ थी माया। शादी के 10 साल बीत जाने पर सास ससुर अपने बेटों को कहीं कमाने के लिए नहीं भेजे, ना ही आजीविका का कोई साधन दे पाए। हाँ, घर संभलवाने के चक्कर में माया को शिक्षिका की लगी नौकरी नहीं करने दी। माया के पति को यूपीपी पुलिस की नौकरी लग रही थी, उसको भी नहीं करने दी। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्हें शिक्षा व अच्छी परवरिश की जरूरत हुई तो सास ससुर ने दामन चुरा लिया। खर्चा कैसे चलेगा? इतना बड़ा परिवार है, कौन खर्चा देगा? ये ध्यान उन लोगों को अब आया। पहले ससुर जी कहते थे मेरा लड़का कमा नहीं रहा है, उसके कुछ न मांगो। अब जब घर के अंदर देवरानी व बाहर देवर संभालने वाले हो गए तो कमाने जाओ। खैर, अब माया और महिब दूध में गिरी मक्खी जैसे हो गए। परिवार बड़ा होने के नाते माया को ही घर का सारा काम देखना होता। ढेर सारी समस्याएं व गलत सोबत के चलते महिब शराब पीने लगे। अब तो माया और भी लाचार हो गई, क्योंकि उस नाव का नाविक ही बहक गया। अब माया पर जुर्म का पहाड़ तोड़ा जाने लगा। 8-10 साल की बच्चियों को 5 बजे उठाने का पाठ पढ़ा। नित्य क्रिया कर्म तुम अंधेरे में ही किया करो। और माया की देवरानियां 9 बजे सो के उठती। माया की लड़कियों माया को ही घर का सारा काम करना पड़ता। माया और महिब को दुख का एहसास न होता अगर अपनों ने गिरगिट की तरह रंग न बदला। माया व महिब ग्रेजुएशन किए थे, अब सब बेकार। महिब शराब में घुस, माया गम में घुस। महिब को दुख का एहसास न होता शराब की वजह से। माया को रातों की नींद नहीं आती थी। बात बात पर ताना, तुम्हारा परिवार बड़ा है, कौन संभालेगा? आए दिन राशन बर्तन एक जगह करके और घर में ताला मार देते। बच्चे भूखे सो जाते। आज तो तब हुई जब पापा माया और महिब को अलग करते, शराबी करती थी। माया बच्चों को क्या खिलाती? बच्चे तो माया को ही सिखाती। सहते सहते अंत हो गया। माया पति व बच्चों को लेकर पड़ा। अब यहाँ कैसे गुजारा होता? ऐसा ना होने के कारण महिब शराब नहीं पाते तो उनका दिमाग ठीक से नहीं चलता। उन्हें एक फर्म में नौकरी मिल गई, लेकिन कहा गया है चोर चोरी से जाए, मेरा चोरी से ना जाए। यही हाल महिब का था। तनख्वाह मिलती तो पूरा मोहल्ला जान जाता। गाली गलौज मारपीट, कभी कभी इतना पी लेते कि घर भी नहीं आ पाते, रास्ते में लुढ़क जाते। माया रात में 8-10 साल के अपने लड़कों को लेकर खोजने जाती। मिलने पर जैसे तैसे घर लाती। माया सोचती कि जहर खा लूं, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर शांत हो जाती थी। आवाज़ों का उनका तो कोई नहीं है। हर एक बच्चों को कम पैसे में कोचिंग पढ़ाती, बाहर का काम घर पर ला कर सकती। जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। माया अपने पति को समझाती, आप शराब छोड़ दीजिए, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन वो नहीं सकती। माया की बजली लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी। वो हर क्लास की टॉपर रहती। उसको एक बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। माया खुशी से रोने लगी कि चलो दूरी तो खत्म हो गया। अब रेखा की उम्र कितनी मिले? हाँ, रेखा यही नाम है माया की मगली लड़की की, जिसको बैंक में नौकरी मिली। अब माया थोड़ी निश्चित हुई कि सभी जिम्मेदारियां रेखा उठाएगी। अब शेष बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएगी। मेरी अपनी बच्ची तो मेरे दुखों को समझेगी। अब माया निश्चित थी, रेखा की नौकरी पास ही लगी, इसलिए पूरा परिवार पास ही था। माया के दिन खुशी से बीत रहे थे। माया थोड़ी बचत भी कर रही थी। दोनों बच्चियों की शादी भी तो कर रही है, लेकिन ये क्या? एक दिन रेखा एक लड़के के साथ आई और बोली, माँ हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, ये गैर मजहब के हैं। मैं जानती हूँ इस रिश्ते को आप नहीं, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। माया तो जैसे भूत बन गई हो, काटो तो खून नहीं। हमारा समाज चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन इस मामले में रूढ़वादी परंपराओं का कायल है। ऑनर किलिंग का केस आए दिन होता है। माया का समाज परिवार तो और भी पिछड़ा है। क्या मुंह दिखाएगी? माँ पापा तो और ताना मारेंगे। चली थी बच्चों को पढ़ाने, जग जीतने, खानदान की नाक कटवा दी। महिब तो माया को मारने लगी। साली रंडी है, रंडी बेटी पैदा कर दी। और सुबह ड्यूटी जाते समय रेखा ने माँ के पैर छूते ही कहा, माँ मैं जा रही हूँ। बताओ क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा? क्या पूरे जीवन में हंसी का पात्र रहूं?
पति की वजह से तो पूरा जीवन सर उठा के खड़ी नहीं हो पाई, और बच्चों की वजह से भी। क्यों ऐसा क्यों किया भगवान? मैंने कौन सा अच्छा कर्म नहीं किया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने वाले प्रभु, अब आप ही बताइए, अब कौन सी ऊर्जा मैं इन बच्चों पे खर्च करूं और कहां से लाऊं ताकत, और किस उम्मीद से इन्हें संभालूं और क्या गुनगुनाऊं? जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम ढूंढ। क्या ये भी मेरे हालातों का फायदा उठाकर अपनी राह नहीं चले जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी रक्षा कौन करेगा मेरा नालायक पति और परिवार से? भगवान, आप एक ऐसी जनरेशन दे रहे हैं जो उड़ना सीख कर पक्षियों की तरह उड़ जाए। माँ बाप को परे करके श्रवण कुमार राम ध्रुव विवेका की सरजमी पर अब तो मौत ही अच्छी है। नहीं, मुझे लाश रूपी जिंदगी घसीटना है इन दोनों बच्चों के लिए, और इंतजार करना है इनके पंख आने तक। अगर आपको यह मेरी स्वरचित कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल